हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो यूपी जेल वार्डन की वैकेंसी निकली थी 2018 में, तो उसका जो एग्ज़ाम है वो 19-20 दिसंबर 2020 में होना है। तो आज की वीडियो में हम यूपी जेल वार्डन के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर आए हैं और इसमें हमने 40 क्वेश्चन शामिल किए हैं। ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे आपके। सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगा, मैथ होगा और रीजनिंग होगा। और जो आपका एग्ज़ाम है वो 300 अंकों का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे 300 अंक के। ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हिंदी का टेस्ट है और आप लोग जो है कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और 41 से यानी 41 से लेकर 80 तक आप जो है संख्या नोट करें उसमें। और जितने भी आपकी क्वेश्चन करेक्ट हों उसके सामने आप करेक्ट का मार्क कीजिए और बाद में अपने क्वेश्चन को जो है काउंट कीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में आप जो है बताइए कि आपके कितने मार्क्स सही निकले। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 41 है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? ऑप्शन नंबर ए है भाववाचक, बी है समूहवाचक, सी है जातिवाचक और डी है व्यक्तिवाचक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक। जो बाजार शब्द है उससे समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। अगला क्वेश्चन है 42, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? शब्द रूप, ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि रूप, सी है संज्ञा और डी है स्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आपका शब्द रूप। तो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है वो शब्द रूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रूप साधक, बी है शब्द साधक, सी है ए व बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। तो हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? रूप साधक और शब्द साधक दोनों कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर, मत्सर जो शब्द है का अनेकार्थी रूप चुनिए। तो इसका आपको अनेकार्थी रूप चुनना है, यानी कि पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए है क्रोध, बी है राग, सी है द्वेष और डी है ईर्ष्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राग। अगला क्वेश्चन है, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है सारंग, बी है नारंग और सी है शारंग और डी है षडंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सारंग। तो जो सारंग शब्द है वो सर्प का, मेघ का और हरिण का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है। तो भीगी बिल्ली होना ये मुहावरा है और इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है भीग जाना, बी है बिल्ली की आवाज़ निकालना, सी है डर जाना और डी है सर्दी लग जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आपका डर जाना। ठीक है। भीगी बिल्ली होने का मतलब होता है डर जाना। अगला क्वेश्चन है, कौन मुहावरा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लाल पीला होना, बी है शब्द बाग दिखाना, सी है पीला मुँह करना और डी है हरा ही हरा सूझना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आपका पीला मुँह करना। पीला मुँह करना मुहावरा नहीं है। ठीक है। और ये जो तीन है, लाल पीला होना ये भी मुहावरा होता है, शब्द बाग दिखाना ये भी होता है और जो डी है वो भी होता है। अगला क्वेश्चन है, गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय है। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका क्या अर्थ है? ये मुहावरा है। ऑप्शन नंबर ए है व्यर्थ श्रम करना, बी है कब्रिस्तान में शरार करना, सी है अंतिम संस्कार करना और डी है पुरानी बातों को दोहराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बातों को दोहराना।
गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब है पुरानी बातों को दोहराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कान का कच्चा होने का अर्थ है। तो ये भी मुहावरा है, कान का कच्चा, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है कम सुनना, बी है सुनी बात पर विश्वास करना, सी है दूसरे की बात मानना, और डी है कान का कमजोर होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है, कान का कच्चा, सुनी बात पर विश्वास करना यहाँ पर होगा। जो भी व्यक्ति जो है किसी भी सुनी हुई बात पर विश्वास कर ले तो उसके लिए प्रयुक्त मुहावरा होगा कि वह तो कान का कच्चा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है पिताजी बाजार से सब्जी लाया, बी है पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, सी है पिताजी बाजार से सब्जी लाए, और डी है पिताजी बाजार से सब्जियां ला दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पिताजी बाजार से सब्जी लाए। तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पिताजी बाजार से सब्जी लाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है बातें करते करते हमने रात बिता दी, बी है बातें करते करते हमने बिता दी, सी है बातें करते करते हमको रात में बिता दिया, और डी है बातें करते करते हमसे रात बात की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आपका, बातें करते करते हमने रात बिता दी। ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है दुकानदार ने ताला खोला, बी है दुकानदार ने ताला खोला, सी है दुकानदार को ताला खोला, और डी है दुकानदार को ताला खुलवाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दुकानदार ने ताला खोला। ठीक है, यहाँ पर जो बी है इसमें दा में बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी है, जो कि गलत है, क्योंकि दुकानदार शब्द में छोटा ऊ की मात्रा लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए आपका करेक्ट हो जाएगा, दुकानदार ने ताला खोला। अगला क्वेश्चन है, सप्तऋषि में समास है। ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, बी है तत्पुरुष, सी है द्वंद्व, और डी है द्विगु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। सप्तऋषि में द्वंद्व समास है। दोस्तों ये जो हिंदी है इसमें आपके समास आएंगे, अलंकार भी आएंगे, और शुद्ध वाक्य हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए। तो हिंदी के ये सारे टॉपिक इसमें आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, बी है तत्पुरुष, सी है द्वंद्व, और डी है अव्ययी भाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पर अव्ययी भाव। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, और यथाशक्ति का जो विच्छेद होगा वो क्या होगा? शक्ति के अनुरूप। ठीक है, यथाशक्ति शक्ति के अनुरूप। अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, बी है द्वंद्व, और सी है कर्मधारय, और डी है बहुब्रीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीय। अजात शत्रु में बहुब्रीय समास है। ठीक है, बहुब्रीय समास का जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर राजकुमार, बी है यज्ञ देवी, सी है आजन्म, और डी है ग्रामवासी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आपका आजन्म। जो आजन्म है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःस्थ नहीं है? या ऑप्शन नंबर बी है हा, और सी है रा, और डी है वा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हा। जो अंतःस्थ वर्ण होते हैं वो होते हैं या, रा, ला, वा।
ठीक है, ये जो है आपके अंतःस्थ वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आ, बी है जा, सी है हा और डी है सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सा। जो सा है वो अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है विसर्ग लगाकर, बी है खड़ी चौपाई को हटाकर, सी है दो खड़ी पाई लगाकर और डी है दो स्वर लगाकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी खड़ी चौपाई को हटाकर। अगला क्वेश्चन है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है अध, बी है निष्पर, सी है द्वित्व और डी है थोड़ा सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी निष्प्रह। ये जो है विसर्ग से बना शब्द है। यहाँ पर आपको दिख रही है ये विसर्ग यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दीर्घ का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए है दृष्टि, बी है दिष्टि, सी है दीष्टि और डी है दृष्टि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दृष्टि। तो दृष्टि में जो है यहाँ पर नीचे रा लगाया जाता है, ये यहाँ पर इस तरह से ला नहीं लगाया जाता। तो जो पृथ्वी में रा होता है वो दृष्टि में रा होता है नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन नंबर ए है शुश्रूषा, बी है सुन्नर, सी है अपजस और डी है अच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए शुश्रूषा। तो शुश्रूषा जो है वो तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार शब्द का तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए है संगार, बी है संगार, सी है श्रृंगार और डी है श्रृंगार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर श्रृंगार। ठीक है, यहाँ पर जो श्र होता है उसमें यहाँ पर ये जो नीचे की ओर होता है ये रा नहीं उड़ाया जाता है, ये छोटा यहाँ पर श्री होता है श्रृंगार। ठीक है, इस तरीके से ये शुद्ध यहाँ पर ये वर्ड होगा, तत्सम शब्द है ये। अगला क्वेश्चन है शिव का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है श्रीकंठ, बी है स्मरारी, सी है व्योमकेश और डी है लघु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लघु। तो जो लघु है वो शिव का पर्यायवाची नहीं है और शिव के पर्यायवाची ये शेष सभी हैं। श्रीकंठ है आपका, व्योमेश है, व्योमकेश है और स्मरारी जो है शिव का पर्यायवाची है और ये लघु आपका पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है शेष नाम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अहिस, बी है धरणीधर, सी है शेष और डी है उपज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपज। शेष नाम का जो है उपज पर्यायवाची नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में कि कोई भी क्वेश्चन आए उसका पर्यायवाची नहीं है, ये आप विशेष रूप से जो है क्वेश्चन को पढ़ लीजिए भली भांति, क्योंकि कई स्टूडेंट जो होते हैं इस तरह के क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि वो यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं और यहाँ पर सिर्फ देखा उन्होंने शेषनांक का पर्यायवाची और जो भी आगे मिला उसे टिक कर दिया, जबकि क्वेश्चन में नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है दैत्यारी, बी है पुंडरीकाक्ष, सी है गरुड़ ध्वज और डी है सार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सार। तो विष्णु का सार पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द विलोम है। ऑप्शन नंबर ए है अनरक्ति, बी है विरक्त, सी है अनर्थ और डी है विरक्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी विरक्त। अनुरक्त का विलोम शब्द होता है विरक्त। अगला क्वेश्चन है अर्जन शब्द का विलोम शब्द है। तो अर्जन का विलोम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है अर्जित, बी है व्ययन, सी है अमृत और डी है अनर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी व्ययन। अर्जन का विलोम व्ययन होता है।
अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो हमने आपको बताया कि जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें अलंकार भी पूछे जाएंगे, रस पूछे जाएंगे, छंद पूछे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है यमक, बी है अनुप्रास, सी है श्लेष और डी है उपमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर श्लेष। तो श्लेष अलंकार की क्या डेफिनेशन होती है कि जब कोई एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ जो है अलग अलग निकले। ठीक है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर आप देखिए कि जो रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुषून। तो जो पानी है इसके अलग अलग अर्थ यहाँ पर निकले हैं। शब्द जो है वो पानी ही रहेगा यहाँ पर और अर्थ इसके हर बार अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है श्लेष, बी है रूपक, सी है उपमा और डी है यमक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर रूपक। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, जिस परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं वह हैं। ऑप्शन नंबर ए आलम्बन, बी है अनुभाव, सी है संचारी भाव और डी है उद्दीपन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर उद्दीपन। तो जो उद्दीपन की परिस्थिति होती है उसे देखकर मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राक कथन में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम लिखो। ऑप्शन नंबर ए है प्रा, बी है प्राग, सी है पाक और डी है फलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर प्राग। तो प्राक कथन का जो उपसर्ग है वो प्राग होगा। दोस्तों देखो, जो उपसर्ग होते हैं या प्रत्यय हो तो उसे अगर आपको निकालना है तो आप उस शब्द का विच्छेद कर दीजिए। यहाँ पर प्राग कथन है, इसका आप विच्छेद करेंगे, प्राग धन कथन होगा। यहाँ पे प्राग प्लस कथन तो प्राग कथन, तो यहाँ पर प्राग आपका जो है उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग में क्या होता है, जो आगे कोई शब्द जोड़ दिया जाता है, कोई वर्ड आगे जोड़ा जाता है तो वो उपसर्ग होता है, और जो पीछे की तरफ जोड़े जाते हैं वो होते हैं आपके प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रस का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है आभूषण, बी है रोशनी, सी है आनंद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आनंद। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आनंद होता है। अगला क्वेश्चन है, अकारांत शब्दों के अंतिम अ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्द से इतर शब्द की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए है लोटे, बी है मुर्गे, सी है रुपए और डी है कविताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर कविताएं। इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अकारांत शब्दों के अंतिम अ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्द से इतर शब्द की पहचान करें। तो जो अकारांत शब्द होते हैं उसमें अंतिम स्थान आ के स्थान पर अगर ए कर दिया जाए तो शब्द की पहचान करना है तो वो जो है कविताएं हो जाता है। ये यहाँ पर शब्द यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, कविता, कविता जो है यहाँ पर आ होगा अंत में, और आ के स्थान पर ए अगर कर दें कविताएं बनेगा, तो इसका जो है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरपंच में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए है हिंदी उपसर्ग, बी है संस्कृत उपसर्ग, सी है विदेशी उपसर्ग और डी है मानक उपसर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर विदेशी उपसर्ग। ठीक है, सरपंच में विदेशी उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए दोस्तों, लगभग 5 क्वेश्चन जो है आपको वो गद्यांश से पूछे जाएंगे। एक आपको गद्यांश दिया जाएगा इस तरीके से, जो ये दिया गया है इसे आपको पढ़ना है और इसी से आपको क्वेश्चन छांट के आंसर उसमें टिक करनी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है गद्यांश इसका। कुछ कहा जा रहा हो उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कितनी ही ज़रूरी बात क्यों ना कहें, अगर आपकी बात कोई सुने नहीं, महसूस ही ना करे, तो उसे कहने का फ़ायदा ही क्या। किसी के कहे को सुनने के लिए, उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान
केंद्रित करने की ज़रूरत होती है। और वही मिलता था मुझे उस महान ज़रूरत होती है। और वही मिलता था मुझे उस महान ज़रूरत होती है। और वही मिलता था मुझे उस महान संगीतज्ञ बीथेवन के स्वरों द्वारा पूरा ध्यान। आप पूछ सकते हैं कि आवाजाही और बातचीत के शोर से भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन 8 कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। ये स्वर सुन तो बच्चे ही पाते थे जो पियाने के बिल्कुल पास खड़े हों। और और तब उनका स्पर्श दूसरों को आगाह करता था, पर कुछ ही क्षणों में तेजी से फैलती वह खामोशी ही बोलने लगती थी। और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती सभी बच्चे शांत हो चुके थे। वे खामोशियाँ, वे सन्नाटे याद रहेंगे मुझे, साथ क्या उसके भी कई कई सालों बाद भी। ठीक है, तो ये था पूरा पैसेज। अब इससे क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछे गए, ये देखिए। क्वेश्चन ये पूछा गया, लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर सवाल का जवाब देना, बी है जो कुछ कहा जा रहा है, सी है बात कहने का तरीका, डी है ध्यान केंद्रित करने के लिए आवाज़ों को प्रयोग करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बात कहने का तरीका। तो इस जो पैसेज में लेखिका ने कहा है, तो उन्होंने यही कहा है कि कोई भी बात अगर आप कह रहे हैं तो उसका तरीका पहले सीखिए, आपको किस तरीके से आपको उस बात को प्रयुक्त करना है। भले ही आपकी बात कितनी भी अच्छी क्यों ना बनी रहे, लेकिन जब तक कि आप उसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक कोई जो है उसे गंभीरता से नहीं सुनेगा और उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खामोशी ही बोलने लगती है से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर खामोश बच्चे बोलने लगते हैं, बी है जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है, सी है खामोशी बच्चों से कहती है कि चुप हो जाओ, डी है खामोशी तेज आवाज में बोलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों का को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है। ठीक है, तो यहाँ पर खामोशी ही बोलने लगती है, इसका यही अभिप्राय है कि एक बच्चा अगर शांत होगा तो दूसरा भी शांत हो जाएगा और धीरे धीरे जो है बाकी के बच्चे भी ये समझ जाते हैं कि अब हमें शांत होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण शब्द है, यौगिक है या रूढ़ है या योग रूढ़ है या विकारी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आपका, यौगिक। जो महत्वपूर्ण शब्द है वो यौगिक शब्द है। शब्द यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है, रूढ़ होता है, विकारी होता है। तो इसमें जो है यौगिक महत्वपूर्ण जो शब्द है वो यौगिक है। ठीक है, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए है सवाल, बी है पियानो, सी है बातचीत और डी है जवाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बातचीत। जो बातचीत शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है, वाक्य में आए भी तो शब्द हैं। ये जो शब्द हैं वो क्या है, ए है संबोधन बोधक, संबंध बोधक, बी है क्रिया विशेषण, सी है सर्वनाम और डी है निपात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर निपात। तो भी और जो तो है वो निपात शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है और अब आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस को काउंट कीजिए कितने आपके करेक्ट हुए और कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है अपने मार्क्स बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। ठीक है, और दोस्तों आपको जो जेल वार्डन की वैकेंसी थी इसमें कौन से सब्जेक्ट पर आपको वीडियोस चाहिए तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके बताए हुए जो है कमेंट आप करेंगे तो उसी के ऊपर वीडियोस लाएंगे। आपको मैथ में अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैथ के ऊपर लाएंगे, रीजनिंग में चाहिए तो रीजनिंग में भी लाएंगे, जीएस में चाहिए तो जीएस में लाएंगे। ठीक है, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जेल वार्डन से रिलेटेड हम वीडियोज़ कंटिन्यू लाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।